द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। एंड इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल यू नीड टू नो in this chapter from NCERT book for your upcoming NEET UG exam, ठीक है। I have also given this exam, you will also give, and I have scored 355 on 360 in biology in NEET UG 2021. So I feel that I can teach you this topic very well for your upcoming exam, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ what you have to do is you have to make notes along with me and you can tell me which language you like the most and which videos you want. I'll do that for you, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब लिविंग वर्ल्ड में अब ये जो पोर्शन है ना, इसको आपका होमवर्क समझ लो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। इफ़ यू आर टू मच क्यूरियस टू रीड अबाउट इट, यू कैन रीड इट, ठीक है। बट हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ। अच्छा, अब इस लाइन में क्या लिखा है कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब मम्मी के जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो गार्डन बना रखा है, किचन गार्डन, वो भी है। इंसेक्ट भी हैं, है ना, मच्छर वगैरह सबको काटते हैं। बर्ड्स भी आती है सुबह गार्डन में। आपके पास पेट्स होंगे, किसी के पास नहीं होंगे। अब इसमें यही लिखा है, ये बकवास है, ठीक है। सच बताऊँ, अब सच बोलूँगी, ये सब बकवास है, ये नहीं करना। अब ये जो है ये भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि तुम हर चीज़ अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। अब ये भी बकवास है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है ये भी छोड़ दो। अब ये चीज़ है मेन चीज़, ये नंबर, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो नोन है और डिस्क्राइब रेंज है, ये है 1.7 to 1.8 मिलियन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी या फिर द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब ये MCQ नंबर 2 क्या कह रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है, दैट इज़ नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज दे आर टेलिंग यू कि न्यू ऑर्गेनिजम्स दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड, मतलब कि न्यू ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं विद टाइम, ठीक है। अब नाउ दे आर टेलिंग कि देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। प्लीज़ लोग अब ये कह रहे हैं कि लोकल नेम्स जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोलगप्पे को हम गोलगप्पे नॉर्थ इंडिया में कहते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में पानी पूरी कहते हैं, राइट। सो वी नीड अ स्पेसिफिक नेम, लाइक वी नीड अ स्टैंडर्ड नेम, so that some other person coming to India knows कि गोलगप्पे पानी पूरी and what he knows, that standard thing is the same thing, right? So we need to standardize one name, right? So that this process of standardization is known as nomenclature. मैं एक बारी पढ़ लेती हूँ आपके लिए. There is a need to standardize the naming of the living organism such that a particular organism is known by the name all over the world. ठीक है. Obviously, the nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly, and we know to what organism the name is attached to. This is identification. मतलब कि identify करना कि ये वही चीज़ है. Is all these three things are the same things? This is identification. In order to facilitate the study, the number of scientists. So scientists ने बहुत सारे procedures जो हैं बनाए हैं ताकि साइंटिफिक नेम हम दे सकें ऑर्गेनिज्म को. दिस इज बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, एंड दिस इज नेक्स्ट ICBN. दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, कभी नहीं भूलना. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ने साइंटिफिक नेम्स दिए हैं, और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ने भी बहुत सारे नेम्स दिए हैं. साइंटिफिक नेम्स जो है वो इंश्योर करेंगे कि हर ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ और सिर्फ एक नेम है. डिस्क्रिप्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म का वो कहता है कि तुम एक जगह पे, मतलब एक नेम पे ही अराइव करो, ठीक है. अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ हमारे पास आया, ये हमने नॉमेनक्लेचर को दे दिया. नॉमेनक्लेचर में हमने बहुत सारे MCQ भी कर दिए, ठीक है. नेक्स्ट इज बायोलॉजिस्ट जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं ताकि साइंटिफिक नेम जनरेट हो सके. अब इसके दो कंपोनेंट है, एक जेनेरिक नेम है और एक स्पेसिफिक एपिथेट है.
आगे एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू components इज कॉल्ड बाइनोमियल nomenclature. This naming system is given by the Carolus Linnaeus. This is next question. This naming system is given by Carolus Linnaeus. ये आपके नीट यूजी में आएगा। Carolus Linnaeus क्या दिया था इन्होंने हमें दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब ऐसे याद करो, बी से बाइनोमियल, सी से कैरोलस। ठीक है, बी से, ठीक है, और एल और एन इकट्ठे आते हैं ना, के एल एम एन ओ पी। ठीक है, के एल एम एन ओ पी। सो ऐसे याद करो। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस। ठीक है, नेमिंग सिस्टम यूज अ 2-word फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। अब ये मैंगो से समझा रहे हैं कि मैंगो को हम एक स्टैंडर्ड नेम बना दिया, दैट इज़ मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, सो मैग्नीफेरा इंडिका, अब दिस इज़ अ बाइनोमियल नेम गिवन बाय कैरोलस लीनियस, and in this name मैग्नीफेरा represent the genus while indica is the species. देखो अब M से मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका में द फर्स्ट नेम इज द जेनेरिक नेम एंड दिस इज द स्पीशीज। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द रूल्स। अब ये जो है दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर नीट पीजी एंड यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके पास। बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं किस में लिखे जाते हैं, लैटिन में। अब वो यहाँ पे डाल देंगे ग्रीक लैंग्वेज में, वो डाल देंगे संस्कृत, यहाँ पे डाल देंगे इंग्लिश, यहाँ पे डाल देंगे फ्रेंच, पर आपको लैटिन याद रखना है। एंड रिटन इन, अब वो डालेंगे बोल्ड, अंडरलाइंड और कैपिटल्स, बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि इटैलिक्स में। ठीक है, लैटिनाइज्ड या फिर लैटिन से डिराइव होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, जबकि सेकंड जो है स्पेसिफिक एपिथेट। ये हो गया, और ये हमने दो चीज़ें कर ली कि भाई लैटिन जो है, लैटिन मेन लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब दे आर लैटिन डोमिनेटेड पीपल जिन्होंने नाम बनाए हैं, स्टैंडर्डाइज नोमेनक्लेचर बनाया है। सो जस्ट रिमेंबर लैटिन एंड इटैलिक्स में लिखेंगे, ना बोल्ड में लिखेंगे ना अंडरलाइन, दैट इज इटैलिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो लिखा है ना इटैलिक्स में, both the words in a biological name when hand written are separately underlined. अब ये देखो, you will be confused. ठीक है, they are printed in italics to indicate the Latin origin. अब हमारी बुक ने ये रूल फॉलो किया। अब मैं जो लिखूँगी, मैं कैसे लिखूँगी, मैग्नीफेरा इंडिका। नोट कि मैं इसको कैपिटल में नहीं लिख रही, मैं लाइक दिस। Okay, I will underline these words. I'll give the respect to Magnifera indica. The first word denoting the genus with the capital letter, while the specific epithet, देखो जो मैंने बोला ना कि this is to be started with caps, but this should not be in caps, right? It can be illustrated with the example of Magnifera indica. अब नेम ऑफ ऑथर, अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने दिया या आपने दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल योर नेम इज़ भाविका and Bhavika is given a surname. ठीक है, so what she will do is at the end of her biological name she will write her own name. See, Magnifera indica Linn. It indicates that this species was described by Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all living organism, it is necessary to devise some means to make it possible. This process is classification. और क्लासीफाई क्यों करते हैं, वाई डू वी कंपार्टमेंटलाइज आवर होम, कि दिस इज़ किचन, दिस इज़ आवर रूम, दिस इज़ वॉशरूम, दिस इज़ डाइनिंग एरिया, दिस इज़ ड्राइंग रूम। वाई डू वी कंपार्टमेंटलाइज, सो दैट वी नो कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। दैट इज़ द थिंग, क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये प्लांट है, एनिमल है, डॉग है, कैट है, इंसेक्ट है। मोमेंट वी यूज़ दीज टर्म्स वी एसोसिएटेड कैरेक्टर्स, मतलब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन इंट्रोवर्ट की है, एक्सट्रोवर्ट की है, मिलेनियल्स हैं, जेन जी हैं, राइट। ठीक, ये सब वही बकवास लिख रखी है, तुमने नहीं पढ़ना, बस ये मेन चीज़। आओ, साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज टैक्सा। अब पूछोगे टैक्सा क्या है भाई, देखो ये जो है ना, डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस प्लांट्स, ये कन्वीनियंट कैटेगरी है
जो हम एक भी कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा. व्हाट डू वी कॉल दिस, टैक्सा, राइट. यू मस्ट रिकॉग्नाइज कि टैक्सा जो है दैट इन कैटेगरीज डिफरेंट लेवल्स पे, लाइक प्लांट्स, ये भी टैक्सा है, वीट टैक्सा है. कोई भी स्टडी करने के लिए हमने एक वैरायटी बनाई, दैट इज़ अ टैक्सा. ठीक है. तो अब ये कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि हर चीज़ टैक्सा है, तो हम इसको कैसे समझें. देखो, डॉग एक मैमल है ना, और मैमल्स एनिमल्स नहीं. तो ये कह रहे हैं कि एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स, ये तीनों टैक्सा हैं बट डिफरेंट लेवल पे. मतलब एक वर्च्यू है, मतलब एक पोजीशन है. टैक्सा इज़ अ पोजीशन, कोई भी लेवल पे हो सकती है, राइट. इज़ बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्लासीफाई करी जाते हैं डिफरेंट टैक्सा में, और दिस सिस्टम इज नोन एज टैक्सोनॉमी. नाउ एक्चुअली this is your base for the whole biology, so you need to be very attentive during my lecture. अब एक्सटर्नल इंटरनल, अगर नींद आती है ना तो नींद पूरी करके आओ. चाय रख लो साथ में या फिर च्युइंगम चबा लो, जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है. लेकिन बेड पे मत पड़ो, नींद आती है, राइट. बट स्टे अटेंटिव गाइस. Along with the structure of cell development process, ecological information of the organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये प्रोसेस है जो कि बेसिक है टैक्सोनॉमी की. टैक्सोनॉमिक्स कुछ न्यू नहीं है. ह्यूमन बींग्स जो है हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर टाइप के ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब ये बकवास लिख रहे थे, इसको छोड़ दो. ह्यूमन बींग्स जो है नॉट ओनली इंटरेस्टेड. अब ये भी बकवास है. ये ब्रांच जो है, देखो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को, उनकी डाइवर्सिटी को जानना और रिलेशनशिप. अब इसमें तीन शब्द याद रखने, आपके MCQ में हो जाएगा. सिस्टमैटिक्स. अब तुम बोलोगे नोट्स नहीं बनवा रहे हो भाई, तुम NCERT से पढ़ोगे ना, सिर्फ पढ़ोगे समझने के मोटिव से, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ऐसे सर्कल गोला मार के, डू लाइक दिस. अपनी NCERT गंदी करनी करो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लिख लो. मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ. ठीक है. अब सिस्टमैटिक्स में आपने 3 शब्द याद करने हैं. एक तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उनकी डाइवर्सिटीज़. ठीक है. और साथ में उनका रिलेशनशिप बिटवीन देम. समझ आई क्या क्या बोला मैंने. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उनकी डाइवर्सिटीज़ एंड रिलेशनशिप इन बिटवीन देम. ठीक है. अब देखो, अब ये बोल रहे हैं कि सिस्टमैटिक्स जो है ये भी लैटिन शब्द है, लैटिन डोमिनेटेड सोसाइटी, राइट. सिस्टेमा मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. और लिनियस जो है सिस्टमा नेचुरा. उसने क्या बोला, देखो वही चीज़ याद रखना. एन फॉर नोमेनक्लेचर दिया लिनियस ने, एन फॉर नेचुरा दिया. व्हाट नेचुरा, एक सिस्टम दिया, सिस्टेमा नेचुरा. ठीक है. सिस्टेमा नेचुरा. अन ई आता है, राइट. ये क्या हो गया, हाँ, नेचुरे, ई आता है उसमें. ठीक है. अब स्कोप जो है उसने लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन है, सब है. अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि एवोल्यूशन को लेते हैं, एवोल्यूशन को इम्पोर्टेंस दी है सिस्टमैटिक्स में. यू विल से यस, एवोल्यूशन हैज़ बीन गिवन सम इम्पोर्टेंस इन सिस्टमैटिक्स, राइट हियर. एवोल्यूशन, right. See, evolutionary relationships between the organism has been given some importance, right.